नमस्कार दोस्तों, मैं सागर कुमार। स्वागत है आप सबों का AFCGS क्लासेज में। आज हम लोग भारतीय भूगोल के अंतर्गत एक अन्य टॉपिक द्वीप, मूंगा द्वीप और परवाल का अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों, हम लोग सबसे पहले यह समझने का प्रयास करते हैं कि ये द्वीप क्या होता है, या समझते हैं कि द्वीप क्या होता है। दोस्तों, जो चारों ओर से जल से घिरा हुआ जो स्थल होता है, चारों ओर से जल से घिरा हुआ स्थल को ही द्वीप कहा जाता है। तो हम लोग जैसे कि बात करते हैं, ये अंडमान निकोबार द्वीप, इधर पंबन द्वीप, श्रीहरिकोटा द्वीप, हविलर द्वीप, आलियावेट द्वीप, लक्षद्वीप, मिनिकॉय, मालदीव इत्यादि द्वीपों के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे कि ये द्वीप क्या होता है, क्या है, कहाँ स्थित है, इनकी क्या क्या विशेषताएं हैं, इनके बारे में अध्ययन करेंगे। दोस्तों, हम लोग शुरुआत करते हैं अंडमान एवं निकोबार द्वीप से और इनकी विशेषताओं को देखते हैं। तो दोस्तों, हम लोग जानते हैं कि जो हिमालय है, हिमालय पश्चिम से पूरब की ओर विस्तृत है। हिमालय पश्चिम से पूरब की ओर विस्तृत है और यह जो पूरब है, पूरब में हिमालय आकर दक्षिण की ओर मुड़ गया। ये वाला पार्ट हिमालय दक्षिण की ओर मुड़ गया और इसी जो है पूर्वोत्तर भारत में जो हिमालय की इस शाखा को बोला जाता है आराकानोमा। दोस्तों, ये जो आराकानोमा है, ये दक्षिण में आकर बंगाल की खाड़ी में घुस गया और जो बंगाल की खाड़ी में घुस गया, इसके बाद जो ये हिमालय का ही पार्ट, आराकानोमा का जो पार्ट है, जो बंगाल की खाड़ी में जो कुछ ऊपर उठा हुआ दिखाई पड़ता है, वही जो है यहाँ पर द्वीप के रूप में दिखाई पड़ता है और उसी को बोला जाता है अंडमान एवं निकोबार द्वीप। जैसे कि हम लोग जब मानचित्र को देखें, भारतीय मानचित्र को देखें, तो ये जो है बंगाल की खाड़ी और जो इधर है हिंद महासागर, इनके बीच में तुलना करें तो इसका चित्र जो हल्का सा सफ़ेद दिखाई पड़ता है। वो हल्का सफ़ेद इसलिए दिखाई पड़ता है दोस्तों कि यहाँ का जो समुद्र है, बंगाल की खाड़ी का जो समुद्र है, वो उतनी गहरी नहीं है जितने कि इधर का जो हिंद महासागर की जितनी गहरी है। दोस्तों, ये जो है ये छिछला समुद्र है, इनके कारण इसका रंग हल्का सा सफ़ेद दिखाई देता है। तो दोस्तों, अगर हम लोग ये अंडमान निकोबार द्वीप की बात करें तो इनके उत्तर में एक द्वीप है, उस द्वीप का नाम है कोको द्वीप। और जो कोको द्वीप है दोस्तों, उस पर भारत का अधिकार नहीं है, इसको कोको द्वीप पर है म्यांमार का अधिकार। अगर अंडमान निकोबार द्वीप की बात करें तो अंडमान निकोबार द्वीप में जो सबसे उत्तरी द्वीप है उसको बोला जाता है उत्तरी अंडमान। क्या बोला जाता है? उत्तरी अंडमान। दोस्तों, ये जो उत्तरी अंडमान है, उत्तरी अंडमान का जो सबसे बड़ी विशेषता यह है कि जो ये अंडमान एवं निकोबार द्वीप के जो सबसे ऊंची चोटी है, उस चोटी का नाम है सैंडल पीक। चोटी का नाम सैंडल पीक और जो सैंडल पीक है उत्तरी अंडमान पर स्थित है। दोस्तों, उसके बाद जो है द्वीप है वो है मध्य अंडमान। और जो मध्य अंडमान की जो सबसे बड़ी विशेषता है दोस्तों, वे कि अंडमान और निकोबार द्वीप में जो सबसे बड़ा द्वीप है वो है मध्य अंडमान। दोस्तों, इसके बाद आता है दक्षिणी अंडमान। दोस्तों, ये जो दक्षिणी अंडमान की विशेषता यह है कि अंडमान और निकोबार जो द्वीप है, अंडमान निकोबार का जो राजधानी है, उस राजधानी का नाम है पोर्ट ब्लेयर और पोर्ट ब्लेयर इसी दक्षिणी अंडमान में स्थित है। दोस्तों, उसके बाद आता है लिटिल अंडमान। लिटिल अंडमान के बाद आता है कार निकोबार। कार निकोबार क्या आता है? ग्रेट निकोबार। तो दोस्तों, जो ये वाला स्थल है, ये स्थल है, उसके बीच का ये सकरा समुद्र है और जो इनके बीच का जो सकरा समुद्र होता है, इस टाइप से स्थलों के बीच का जो सकरा समुद्र होता है उसको बोला जाता है चैनल। और जो लिटिल अंडमान और जो कार निकोबार के बीच का जो सकरा समुद्र है उसको बोला जाता है 10 डिग्री चैनल। दोस्तों, ये जो कार निकोबार और ग्रेट निकोबार है, ये जो ग्रेट निकोबार में है एक पॉइंट है, एक स्थान है जिसका नाम है इंदिरा पॉइंट। उसे एक और अन्य नाम से भी जाना जाता है, उसे बोला जाता है पिग्मेरियन पॉइंट। तो जो इंदिरा पॉइंट है दोस्तों, ये पूरे भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है। हम लोग देखो दोस्तों, ये जो पूरे भारत की बात कर रहे हैं हम लोग, अगर ये जो भारत का जो मुख्य भूभाग की बात करें तो ये जो भारत का जो ये पूरा मुख्य भूभाग है। अगर ये जो इन द्वीपों को हटा दें तो जो भारत का जो शेष भाग बचता है उसे बोला जाता है भारत का मुख्य भूभाग। अगर भारत का मुख्य भूभाग का दक्षिणी बिंदु बोले तो वो हो जाएगा कन्याकुमारी, लेकिन अगर पूरे भारत के बोले दक्षिणी बिंदु तो ये हो जाता है पिग्मेरियन पॉइंट या तो इंदिरा पॉइंट। दोस्तों, ये जो कार निकोबार और ग्रेट निकोबार है, इसके उत्तर में 2 अन्य द्वीप हैं जिसका नाम है बैरम द्वीप और नारकोंडम द्वीप। दोस्तों, यहाँ पर देखते हैं, ये है हमारा कार निकोबार, ये है ग्रेट निकोबार।
और जो कार निकोबार और ग्रेट निकोबार के पूरब में, उसके पूरब में 2 अन्य द्वीप है इस टाइप्स का, एक यहाँ एक यहाँ। इसका नाम है नारकोंडम द्वीप, नारकोंडम द्वीप, और इसका नाम है बैरम द्वीप, बैरन द्वीप। दोस्तों ये जो है इनका विशेषता यह है कि जो नारकोंडम द्वीप है एक शुष्क द्वीप है। शुष्क द्वीप मीन्स यहाँ पर कभी ज्वालामुखी निकलता था, लेकिन सैकड़ों सालों से अभी यहाँ ज्वालामुखी नहीं निकल रहा है। लेकिन जो बैरन द्वीप है, बैरन द्वीप की दोस्तों विशेषता यह है कि यहाँ जो है अभी भी ज्वालामुखी निकलता है, यानी कि इसको हम बोल सकते हैं यह ज्वालामुखी सक्रिय द्वीप है। दोस्तों आइए अब हम लोग अन्य द्वीपों की चर्चा करते हैं। दोस्तों अब हम लोग अन्य द्वीपों में लक्षद्वीप को देखते हैं कि लक्षद्वीप कहाँ पर स्थित है, लक्षद्वीप की क्या क्या विशेषताएं है। तो दोस्तों ये जो लक्षद्वीप है, ये लक्षद्वीप भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है, और जो सभी केंद्र शासित प्रदेशों में जो सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है वो है लक्षद्वीप। दोस्तों ये जो लक्षद्वीप में जो जितने सारे द्वीपों का समूह है, इनमें से जो सबसे बड़ा द्वीप है वो है एंड्रोथ, वो है एंड्रोथ। दोस्तों ये जो लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप जो केंद्र शासित प्रदेश है, अगर इसकी राजधानी की बात करें, इसका राजधानी है क्वारती, इसकी राजधानी क्वारती है। और दोस्तों ये जो लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप का निर्माण हुआ है परवाल द्वीपों से, परवाल से। जो ये परवाल, इसको बोलते हैं मूंगा द्वीप भी बोला जाता है। दोस्तों ये जो मूंगा द्वीप क्या होता है, परवाल क्या होता है, हम लोग इसका आगे अध्ययन करेंगे। इसके पहले हम लोग जो अन्य छोटी छोटी जो द्वीपें हैं उसके बारे में कुछ कुछ जान लेते हैं। दोस्तों ये है गंगा नदी, और गंगा नदी उत्तराखंड से निकलती है। उत्तराखंड से निकलकर ये उत्तर प्रदेश के बाद यहाँ आता है बिहार, बिहार के बाद जाती है पश्चिम बंगाल, और पश्चिम बंगाल में गंगा नदी 2 भागों में बढ़ जाती है। एक है यहाँ पर पश्चिम बंगाल में जो है ये जो है पश्चिम बंगाल से बहते हुए बंगाल की खाड़ी मिलाती है, जो इस शाखा को बोला जाता है हुगली नदी। और यही जो गंगा नदी की एक अन्य शाखा जो सीधे जाकर बांग्लादेश में चली जाती है उसको बोला जाता है भागीरथी नदी। तो दोस्तों ये जो हुगली नदी है, हुगली नदी के तट पर ही हमारा कोलकाता स्थित है। दोस्तों जो कोलकाता जो बंदरगाह है, ये जो बंदरगाह बेसिकली किसी समुद्र पर के तट पर स्थित नहीं है, बल्कि ये हुगली नदी के तट पर स्थित है। यानी कि कोलकाता से जितना सारा व्यापार होता था या होता है वो बंदरगाह से, वो सभी व्यापार ये हुगली नदी के सहारे होता है। अगर यहाँ पर बंगाल की खाड़ी से अगर कोई जहाज़ कोलकाता तट पर जाना चाहेगी तो वे पहले हुगली नदी में प्रवेश करेगी और उसके माध्यम से कोलकाता तट पर जाती है। दोस्तों ये जो हुगली नदी है, हुगली नदी जहाँ पर बंगाल की खाड़ी में अपना जन्म मिलाती है, वहाँ पर 2 द्वीप है, 2 द्वीप है जिसको बोला जाता है न्यूमोर द्वीप और गंगा सागर द्वीप, गंगा सागर और न्यूमोर द्वीप। तो दोस्तों अब आते हैं हम लोग उड़ीसा। उड़ीसा में एक नदी है जिसका नाम है ब्राह्मणी नदी। और जब ब्राह्मणी नदी ये जो बंगाल की खाड़ी में अपना मुहाना बनाती है, वहाँ पर एक द्वीप है, उस द्वीप का नाम है व्हीलर द्वीप। दोस्तों ये जो द्वीप की विशेषता यह है कि जितने सारे मिसाइल का प्रशिक्षण भारत में, जितने सारे मिसाइल का प्रशिक्षण किया जाता है वे व्हीलर द्वीप से ही किया जाता है। तो यहाँ पर मिसाइलों का प्रशिक्षण इसलिए किया जाता है क्योंकि यहाँ से मिसाइलें समुद्र में छोड़ी जाती है, समुद्र में दागी जाती है, और जिसके कारण जो मानव का क्षति नहीं होता है। अगर हम लोग दोस्तों बात करते हैं आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, तो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के सीमा जहाँ दोनों का सीमाएं बनती हैं, उसी के नज़दीक में एक द्वीप है जिसका नाम है श्रीहरिकोटा द्वीप। दोस्तों ये जो श्रीहरिकोटा द्वीप है, इसका जो सबसे बड़ी विशेषता यह है कि भारत में इसरो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र की जो स्थापना हुआ है वह श्रीहरिकोटा द्वीप पर ही हुआ है। दोस्तों ये जो श्रीहरिकोटा द्वीप है, यहाँ से भारत जितना सारा उपग्रह को लॉन्च करता है वो सारे उपग्रह का लॉन्च यहीं से किया जाता है। दोस्तों अब हम लोग आगे देखते हैं, तमिलनाडु में एक द्वीप है जिसका नाम है पंबन द्वीप। और ये पंबन द्वीप पर एक स्थान है रामेश्वरम, और रामेश्वरम उसी के नाम पर इस पंबन द्वीप को रामेश्वरम द्वीप भी बोला जाता है।
दोस्तों ये जो रामेश्वरम द्वीप है, इसके जो सामने वाला पार्ट एक धनुष की तरह है, धनुष की तरह दिखाई पड़ता है, इसलिए इस द्वीप को धनुष कोटि भी कहा जाता है। दोस्तों ये राम सेतु है, राम सेतु का निर्माण यहीं से हुआ है, धनुष कोटि से लेकर के श्रीलंका तक। दोस्तों जो राम सेतु है, राम सेतु जो यहीं से निकला हुआ है, यानी कि राम सेतु का निर्माण धनुष कोटि से लेकर श्रीलंका तक है। तो दोस्तों राम सेतु धनुष कोटि से प्रारंभ होता है तथा श्रीलंका में एक द्वीप है, उस द्वीप का नाम है तलैया या मन्नार द्वीप, तो वहाँ तक राम सेतु का विस्तार है। तो दोस्तों ये जो राम सेतु है, तो राम सेतु का अन्य भी नाम से जाना जाता है, और उनका जो अन्य नाम है वो है एडम्स कपूर या तो आदम कपूर या एडम्स ब्रिज। राम सेतु को दो अन्य नाम आदम कपूर और एडम्स ब्रिज के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों अब हम लोग देखते हैं अन्य द्वीप में हम लोग बात करते हैं यहाँ पर आलियावेट द्वीप का, ठीक है। तो जो आलियावेट द्वीप है दोस्तों, ये है खंबात की खाड़ी में स्थित है। दोस्तों ये जो गुजरात है, गुजरात के दक्षिण में ये जो सकरा समुद्र है उसको बोला जाता है खंबात की खाड़ी। और जो ये जो नर्मदा नदी है, ये दिख रहा है जो नर्मदा नदी अपना जल जो है इसी खंबात की खाड़ी में मिलाती है। दोस्तों आइए अब हम लोग अगले द्वीपों में से खंबात की खाड़ी में स्थित द्वीप आलियावेट द्वीप पर चर्चा करते हैं। दोस्तों ये जो खंबात की खाड़ी है ये गुजरात है, गुजरात के दक्षिण में एक सकरा समुद्र है जिसे बोला जाता है खंबात की खाड़ी। दोस्तों ये खंबात की खाड़ी में ये जो नर्मदा नदी जो है खंबात की खाड़ी में ही अपना जल मिलाती है। तो जहाँ पर ये जो नर्मदा नदी खंबात की खाड़ी में अपना जल मिलाती है, वहाँ पर एक द्वीप है जिसे बोला जाता है आलियावेट द्वीप। दोस्तों ये जो आलियावेट द्वीप है, ये आलियावेट द्वीप की विशेषता यह है कि वैज्ञानिकों के द्वारा इस द्वीप में यह अनुमान लगाया गया है कि यहाँ पर अपार मात्रा में संसाधन स्थित है, अपार मात्रा में संसाधन पाया जाता है, लेकिन अभी तक इसका जो है खुदाई, इसका जो निकासी संभव नहीं हो पाया है। दोस्तों इसके बाद हम लोग देखते हैं एलिफेंटा द्वीप। दोस्तों यहाँ पर है महाराष्ट्र का मुंबई, और मुंबई के सामने ही एक द्वीप है जिसे बोला जाता है एलिफेंटा द्वीप। और दोस्तों मुंबई स्वयं भी एक द्वीप पर स्थित है जिसे बोला जाता है सालसी द्वीप। तो दोस्तों अब हम लोग देखते हैं लक्षद्वीप। दोस्तों हम लोग लक्षद्वीप के बारे में देखें कि लक्षद्वीप जो है वे जो हम लोग को केंद्र शासित प्रदेश में सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है, इसकी राजधानी कवारत्ती है। हम लोगों ने देखा कि यहाँ पर जो जितने सारे द्वीप हैं उनमें से सबसे बड़ा द्वीप एंड्रोथ है। तो दोस्तों अब हम लोग देखेंगे कि जो लक्षद्वीप बना कैसे है, किससे बना है। तो दोस्तों जो लक्षद्वीप का निर्माण मूंगा चट्टानों से हुआ है, मूंगा चट्टान जिसे परवाल भी कहा जाता है। जैसे दोस्तों ये जो परवाल लगभग 2 सेंटीमीटर का एक जीव होता है, और यह जो है जीव होता है वह करोड़ों की संख्या में एक साथ रहता है। दोस्तों और ये जो जीव होते हैं परवाल, वे गर्म समुद्र में यानी कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र वाले समुद्र में पाए जाते हैं, और उष्णकटिबंधीय समुद्र में वो भी छिछला समुद्र में पाया जाता है। दोस्तों ये जो परवाल होता है, परवाल का मुख्य भोजन होता है चूना, और ये जो है कैल्शियम कार्बोनेट का अपना एक खोल बनाते हैं दोस्तों, और इन्हीं खोल का उपयोग वे भोजन के रूप में करते हैं। दोस्तों ये जो लक्षद्वीप इन्हीं परवालों से बना हुआ है। दोस्तों ये जो परवाल होते हैं वे जहाँ पर समुद्र में, छिछला समुद्र में जहाँ पर एक चबूतरे की जैसा उठा हुआ स्थान होता है, वहाँ पर ये लोग अपना खोल बनाना प्रारंभ करते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट का खोल बनाना प्रारंभ करते हैं। दोस्तों और ये जो परवाल एक के ऊपर अपना खोल बनाते चले जाते हैं। दोस्तों जब एक परवाल का जब मृत्यु हो जाता है तो उनका जो खोल होता है कैल्शियम कार्बोनेट का खोल, उसका जो है अन्य परवाल भोजन के रूप में उपयोग करने के लिए जो परवाल होते हैं एक के ऊपर खोल बनाते चले जाते हैं। दोस्तों ये जो है और ये लाखों और करोड़ों की संख्या में होता है, और जब ये जो परवाल धीरे धीरे या समुद्र के सतह से समुद्र के ऊपरी सतह तक पहुंच जाता है या एक द्वीप के रूप में दिखाई देने लगता है। दोस्तों ये जो हमारा लक्षद्वीप है इसी प्रकार का एक द्वीप है। दोस्तों अगर ये जो परवाल जो है एक दीवार
लंबाई में हो, परवाल एक लंबाई में हो तो उसे बोला जाता है परवाल भित्ति। और इसका एक अच्छा एग्जाम्पल है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के सामने जो है एक भित्ति है जिसे बोला जाता है ग्रेट बैरियर रीफ, परवाल भित्ति जिसे बोला जाता है ग्रेट बैरियर रीफ है, महान अवरोधक भित्ति। दोस्तों ये जो महान अवरोधक भित्ति है उसका सबसे बड़ा विशेषता यह है कि जो है सामने से जो ऑस्ट्रेलिया के पूरब में जितना सारा चक्रवात वगैरह आते हैं, तूफान आते हैं, तो वे जो महान अवरोधक भित्ति ग्रेट बैरियर रीफ है उसको रोक लेती है और ऑस्ट्रेलिया में होने वाले तबाही से ऑस्ट्रेलिया बच जाता है। दोस्तों ये जो रहता है जो परवाल जो बनते हैं या मछलियों जो छोटी छोटी मछलियां हैं उनका सुरक्षा की दृष्टि, उनका आवास तो उनका भोजन के लिए भी महत्वपूर्ण होता है। दोस्तों जो बड़ी मछलियां हैं अपने बच्चे को जन्म जो देती है वह इन्हीं परवालों के आसपास देती है। इसका सबसे बड़ा रीज़न है कि जो बड़ी मछलियाँ जो है छोटी मछलियों को जो खा जाती है। इससे क्या होता है जब छोटी मछलियाँ यहाँ पर रहती है तो यहाँ पर जब बड़ी मछली इसे के लिए खाने के लिए आती है या जो परवाल के अंदर वहाँ जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं वहीं पर घुस जाते हैं। इस प्रकार इन छोटी मछलियों को यहाँ पर सुरक्षा मिल जाता है दोस्तों। और इसी के साथ जो छोटी मछलियाँ होती है यहाँ पर रहती है तो उसका ये आवास भी हो गया। और दोस्तों ये जो परवाल है, परवाल जब अपने जो खोल से जब झाँक रही होती है तब ये छोटी मछलियाँ उसे खा जाती है। इस प्रकार ये छोटी मछलियों को यहाँ पर भोजन में मिल जाता है दोस्तों। इसी प्रकार ये जो हमारा लक्षद्वीप है एक परवाल द्वीप है, इसको मूंगा चट्टाने से बना माना जाता है दोस्तों। तो ये हम लोग देख लिए हैं भारत का जितने सारे द्वीप हैं इसके बारे में। अब दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।